हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं हिंदी एक्सप्रेस, यानी कि इस एक्सप्रेस में हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आगामी परीक्षा जो आने वाली है यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और एमपीएसआई, एमपीपीसीएस और अन्य जो एग्जाम आने वाले हैं, जिनमें कि हिंदी एक लार्ज पोर्शन कवर करती है। जेल प्रहरी जैसे एग्जाम है, तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न आएंगे वो हमारी हिंदी एक्सप्रेस से होकर के ही आएंगे। यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है जो है अनेक शब्दों के एक शब्द। जी हाँ, 5 से 6 प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर एक वाक्यांश दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो देखिए, यूपीएसआई में 100 नंबर की हिंदी आती है, एमपीएसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है और जेल पहरी में 20 नंबर की हिंदी आती है। यूपीपीसीएस एमपीपीएससी में जो है 40 नंबर तक की हिंदी आ जाती है। तो हम आपको बता दें, जिसमें ज़्यादा हिंदी आती है उसमें उसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न जो है इस टॉपिक से आते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। तो हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है और एक ही प्रश्न से हम आपको 4 से 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न को क्लियर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और हिंदी एक्सप्रेस में चलते हैं। देखिए, हिंदी एक्सप्रेस की बात आप थोड़ी देर की रोकते हैं। आपको एक बात और बता दें, एक नोटिफिकेशन आपको देना चाहेंगे कि जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो रेलवे की स्पीडी होती है और लूसेंट होती है, ये किताबें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, यानी बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो इन किताबों को हम कैसे याद करेंगे और कैसे हम अधिक से अधिक प्रश्नों को याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम उसको याद कर सकते हैं। पूरी किताब को भी आप उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सिर्फ 10 रुपये खर्च करेंगे तो 10 रुपये की ऐसी क्या चीज़ लेकर के आएंगे कि आपको जो है स्पीडी और लूसेंट या फिर कोई भी फैक्ट वाली किताब, एमपीपीएससी में काफ़ी फैक्ट आते हैं, तो कौन सी कोई भी फैक्ट वाली किताब हो आपको याद हो जाएगी। तो फिलहाल अगर आप ये हिंदी एक्सप्रेस में आ ही गए तो आइए बता देते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं आगे मिलने वाली हैं। तो देखिए, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेल प्रहरी और बिहार दरोगा के लिए जो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनकी विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। प्रश्न वही जो परीक्षा में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। प्रश्न कब और किस परीक्षा में आए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रश्न के सामने ही मिल जाएगी और एक प्रश्न में हम आपको 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं प्रश्नों की इस यात्रा पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए एमपीपीएससी 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कल्पनाशील, ऑप्शन बी है दूरदर्शी, ऑप्शन सी है कनिष्ठ, ऑप्शन डी है वरिष्ठ। तो देखिए, इसका आंसर आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का अर्थ तो हो गया कि जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति होती है। तो बाकी के 3 ऑप्शन क्या है उनके बारे में आइए हम जानकारी ले लेते हैं। तो बाकी के 3 ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कल्पनाशील। देखिए, कल्पनाशील अर्थ है जिसे सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना आता हो। ठीक है, तो मतलब कि सिर्फ अच्छा सोचता है, जो नए नए सपने देखता है कि आगे ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव सपने देखता है, तो कल्पनाशील कहलाता है। देखिए, कनिष्ठ का अर्थ है पद में छोटा, जैसे हम कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। वरिष्ठ का अर्थ है पद में बड़ा, तो वरिष्ठ अधिकारी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस एक प्रश्न से ये कई सारे उत्तर आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णतः स्वच्छ कला को एक शब्द में हम क्या कहेंगे। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। तो पूर्णतः स्वच्छ कला के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है परिष्कार, ऑप्शन बी है स्वेच्छाचार, ऑप्शन सी है सुधार या फिर ऑप्शन डी है आविष्कार। तो इसका आंसर है ए, यानी कि परिष्कार। जी हाँ, पूर्णतः स्वच्छ स्वच्छ जो कला होगी उसे हम परिष्कार कहेंगे। तो आइए बाकी ऑप्शन की तरफ ध्यान दे लेते हैं। तो अगला ऑप्शन जो है स्वेच्छाचार। देखिए, स्वेच्छाचार का अर्थ है मनमर्जी, यानी कि अपने मन की करना। उसके बाद है आविष्कार। तो आविष्कार का अर्थ है नई चीज का निर्माण करना। उसके बाद सुधार, सुधार का अर्थ है कुछ जोड़ना या फिर हटाना। तो ये था दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 है, जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द बताइए। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है दुर्गम, ऑप्शन बी है दुर्बोध, ऑप्शन सी है दुर्लभ, ऑप्शन डी है दीर्घायु। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दुर्बोध शब्द जो है वो आपको बताता है कि जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बाकी क्या जो ऑप्शन है उनके बारे में आइए देख लेते हैं। तो दुर्गम, जी हाँ, दुर्गम का अर्थ है जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पर पहुंचने बहुत कठिनाई हो उसे दुर्गम कहते हैं। दुर्लभ का अर्थ है जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। और दीर्घायु का अर्थ है लंबी आयु वाला, जिसकी आयु जो है बहुत लंबी होती है। अगला प्रश्न है मन का दुर्भाव। मन का दुर्भाव यूपीपी से 2018 का प्रश्न है कि मन का दुर्भाव के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है दृष्टि वैषम्य,
ऑप्शन बी है भेदभाव, ऑप्शन सी है मनोमालिन्य, या फिर ऑप्शन डी है कलुषित। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि मनोमालिन्य जो शब्द है वो मन का दुर्भाव के लिए एक शब्द होगा। तो आइए बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भेदभाव का अर्थ है किसी को कम किसी को ज्यादा मानना। दृष्टि वैषम्य का अर्थ है दृष्टि में जिसके विकार होता है। और कलुषित का अर्थ है कलंक, ये कलुषित का अर्थ है। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 कहता है जो समान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एमपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है, जो समान ना हो। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है विकट, ऑप्शन बी है गुरु, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है लघु। तो इसका आंसर है सी, यानी कि असम शब्द जो है वो आपको ये बताएगा कि जो समान ना हो उसके लिए एक शब्द है ये। तो बाकी के ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शन है विकट। देखिए, विकट का अर्थ है कठिन स्थिति, और गुरु का अर्थ है बड़ा, और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यूपी लेखपाल 2017 का ये प्रश्न है कि जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है निराश्रय, ऑप्शन बी है सदाशय, ऑप्शन सी है पराश्रित, या फिर ऑप्शन डी है अस्तित्व। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि निराश्रय इसके लिए एक शब्द होगा। तो सदाशय का क्या अर्थ है। तो सदाशय का अर्थ है अच्छा आशा, यानी कि अच्छे विचार किसी के प्रति। पराश्रित का अर्थ है दूसरों पर जो आश्रित होता है। अस्तित्व का अर्थ है किसी की पहचान। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है गुण दोष की विवेचना करने वाले को हम क्या कहते हैं। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है माता, या फिर ऑप्शन डी है समालोचक। तो ये आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि समालोचक। यानी कि गुण दोष की जो विवेचना करता है, यानी कि विवेचना करता है, जो बताता है कि ये गुण और ये दोष जो है इसके अंदर उपस्थित है, उसको हम समालोचक कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगला जो है, आइए पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है शिक्षक। शिक्षक को आप जानते हैं, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। समालोचक का अर्थ है बुरे और अच्छे दोनों की विवेचना करने वाला। ऐसा नहीं कि बुरे बुरे की विवेचना कर देगा और अच्छे को नहीं बताएगा, जी नहीं, आपकी अच्छाइयों को भी बताएगा और बुराइयों को बताएगा। और माता पिता के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके लिए हम एक शब्द क्या, उनके लिए तो कितने भी शब्द लिख दीजिए वो तो कम ही कम है। जिसका कोई आकार ना हो, प्रश्न नंबर 8 है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, या फिर निर्गुण। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। इसका आंसर है ए, यानी कि निराकार। देखिए, जिसका कोई आकार ना हो उसको हम निराकार कहते हैं। जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं निरंकार ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मा का कोई आकार ही नहीं है, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। तो बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन है निर्विकार। देखिए, निर्विकार का क्या अर्थ है। जिसके अंदर कोई विकार ना हो, कोई कमी ना हो, उसे हम निर्विकार कहते हैं। निर्विकल्प, देखिए निर्विकल्प का अर्थ है जिसका कोई विकल्प ही ना हो, उसे निर्विकल्प कहते हैं। और निर्गुण का अर्थ है जिनमें सिर्फ अच्छे अच्छे गुण हो, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म हम कभी कह देते हैं। यानी कि ईश्वर में ना तो उसका कोई आकार है और ना ही उसमें कोई अवगुण है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है उपकार को न मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला। देखिए, यूपीएआरओ 2017 का प्रश्न है, लेकिन हमने जब पेपर को एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि ये एमपीएसआई में देखने को मिला है, यूपीएसआई 2017 और 16 के पेपर में भी ये देखने को मिला है। देखिए, प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यों देखने को मिलेंगे। देखिए, जब से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो प्रश्न उनको ढूंढने पड़ते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 1500-1600 प्रश्न उनको बना करके देने पड़ते हैं। तो प्रश्न रिवाइज होते रहते हैं। पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 70-80 50-60% तो प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं के मिलते ही मिलते हैं। इसलिए हमने पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें कवर किया है, जिससे कि अगर पिछली परीक्षाओं के प्रश्न आपको देखने को मिले तो बिल्कुल कभी भी छूटने नहीं चाहिए। आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके लिए हिंदी एक बिल्कुल सरल विषय हो जाएगा। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप अगर यूपीएसआई देने जाते हैं तो 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। एमपीएसआई देने जाते हैं तो 70 में से 70 नंबर, जेल पहरी देते हैं तो 20 में से 20 पूरे नंबर भी लाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो है ये अंक ज्ञान करने वाला है, यानी कि अंक को बढ़ाने वाला, पूरे में से पूरे नंबर लाने वाला ये विषय माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 है उपकार को न मानने वाले के लिए हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है उपकृत, ऑप्शन बी है परोपकारी, ऑप्शन सी है कृतज्ञ, और ऑप्शन डी है कृतज्ञ। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी, यानी कि कृतज्ञ। यानी कि जो आपके उपकारों को ना मानता हो उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। तो बाकी ऑप्शन देखिए। देखिए, उपकृत का अर्थ है जिस पर उपकार किया गया हो, यानी जिस व्यक्ति पर आप उपकार कर रहे हैं उसे कहते हैं उपकृत। परोपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला, यानी जो व्यक्ति उपकार कर रहा है उसे परोपकारी कहते हैं। और कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को मानने वाला। तो ये तीनों जो है आपको बहुत कन्फ्यूजन करेंगे, इसको आप एक बार फिर से ढंग से देख लीजिए, एकदम पढ़ लीजिए कि उपकृत का अर्थ है जिस पर उपकार किया गया हो,
परोपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला, जो व्यक्ति उपकार करता है। कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को मानने वाला। तो उम्मीद करते हैं ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे और कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे आगे। कि पैनी बुद्धि वाला, यानी पैनी बुद्धि वाले के लिए जो है एक शब्द क्या होगा, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन बी है मंद बुद्धि, ऑप्शन सी है मनस्वी और ऑप्शन डी है कुशाग्र। तो इसका आंसर है कुशाग्र, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर है। देखिए, कु उपसर्ग का अर्थ है पैना। आप एक ट्रिक भी समझ सकते हैं, जिसके आगे कु लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है पैना। जैसे आप ऐसे ध्यान में रखिए, कुश होता है, कुश जो घास होती है कुश, वो आगे से पैनी होती है। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि कुशाग्र का अर्थ है पैना, यानी कि पैनी बुद्धि वाले को हम कुशाग्र कहेंगे। तो बाकी का देख लेते हैं। तेज बुद्धि का अर्थ है तुरंत सही फैसला लेने वाला, मनस्वी का अर्थ है मन में सोचने वाला, मंद बुद्धि का अर्थ है जो फैसला लेने में काफ़ी समय लेता है, उसे हम मंद बुद्धि कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो चुका है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है सिर्फ अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। एमपी जेल प्रहरी 2017 का प्रश्न है कि सिर्फ अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रार्थी, ऑप्शन बी है निवेदक, ऑप्शन सी है हितार्थी या फिर ऑप्शन डी है स्वार्थी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि स्वार्थी। और स्वार्थी का अर्थ होता है केवल अपना हित साधने वाला। तो बाकी के ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रार्थी का अर्थ है प्रार्थना करने वाला, निवेदक का अर्थ है निवेदन करने वाला और हितार्थी का अर्थ है हित करने वाला। तो ये था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। काफ़ी परीक्षाओं में ये देखने को मिला है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। आपको नए नए शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप एक बार को घबरा जाएंगे कि इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है। मतलब बार बार आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है पहली पहली बार आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है कि जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, यानी बहुत से लोग खड़े हैं, उनमें से हम सबसे पहले किसे गिनेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अग्रगण्य, ऑप्शन बी है अगण्य, ऑप्शन सी है अगणित या फिर ऑप्शन डी है अग्रज। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि अग्रगण्य जो है वो सही शब्द है, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसके लिए। तो बाकी के शब्दों को देखते हैं। तो अगण्य का अर्थ है जिसकी गणना ना की जा सके, उसे अगण्य कहते हैं। अगणित का अर्थ है जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, उसे अगणित कहते हैं। अग्रज का अर्थ है पहले जन्म लेने वाला, यानी कि बड़ा। वहीं अनुज का अर्थ है बाद में जन्म लेने वाला। तो अग्रज और अनुज जो है वो वे एक दूसरे के विपरीत या फिर विलोम होते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चले हैं। तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे। यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है पदलोलुप, ऑप्शन बी है चाटुकार, ऑप्शन सी है विवेकवान या फिर ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि महत्वाकांक्षी एक शब्द होगा इस वाक्य के लिए। तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो पदलोलुप का अर्थ है पद की इच्छा रखने वाला, चाटुकार का अर्थ है हाँ में हाँ मिलाने वाला, विवेकवान का अर्थ है सोच समझकर सही फैसला लेने वाला और महत्वाकांक्षी का अर्थ है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। जैसे कि सिकंदर था, तो सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यानी कि वो पूरा विश्व जीतना चाहता था। तो इस तरह से यह प्रश्न भी आपका सॉल्व हुआ और इससे रिलेटेड अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिल गई। प्रश्न नंबर 14, एक पर ही श्रद्धा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, यानी सिर्फ एक पर जो श्रद्धा रखे। आरआरबी बैंक का मेंस एग्जाम जो है उसमें ये आपसे पूछा गया है। देखिए, आरआरबी रेलवे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आरआरबी बैंक की बात हो रही है और उसके मेंस का ये प्रश्न है कि एक पर ही श्रद्धा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अलौकिक, ऑप्शन बी है प्रतिज्ञाबद्ध, ऑप्शन सी है एकनिष्ठ और ऑप्शन डी है आशावादी। तो इसका आंसर है एकनिष्ठ, यानी कि एक पर ही श्रद्धा रखने वाले को हम एकनिष्ठ कहते हैं। तो आइए बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो अलौकिक का अर्थ है जो इस लोक में ना मिलता हो या फिर जो अद्भुत हो, ठीक है, ये भी ईश्वर के लिए कह सकते हैं अलौकिक। प्रतिज्ञाबद्ध का अर्थ है किसी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ, जैसे कि भीष्म पितामह जो है वो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, तो प्रतिज्ञाबद्ध को ही हम प्रतिज्ञा में बंधा हुआ कहते हैं। आशावादी का अर्थ है जो उम्मीद लगाए रहता है, किसी से अच्छी भावना से उम्मीद या आशा बनाए रहता है, उसको हम आशावादी कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है जो पहले कभी ना हुआ हो। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नया, ऑप्शन बी है अभूतपूर्व, ऑप्शन सी है नॉन वेज या फिर ऑप्शन डी है अंकुर। तो इसके लिए एक शब्द आप क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। तो जो पहले कभी ना हुआ हो,
उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व, यानी कि ऑप्शन बी आप सही है। तो बाकी ऑप्शन के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। देखिए, नया का अर्थ है जो अभी अभी आया हो या जो अभी अभी बना हो, उसे हम नया कहते हैं। नॉन वेज का अर्थ है मांसाहारी, सबको पता होगा। और अंकुर का अर्थ है बीज। बीज माने अंकुर का अर्थ जो है आपका बीज हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है बिना पढ़ा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यूपीएआरओ 2017 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अपठनीय, ऑप्शन बी है मौलिक, ऑप्शन सी है विकासशील, या फिर ऑप्शन डी है विकसित। यानी बिना पढ़ा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मौलिक शब्द जो है वो बिना पढ़ा हुआ के लिए एक शब्द होगा। देखिए, ये ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है रचनाओं के लिए। जैसे कि प्रेमचंद का कोई नया उपन्यास अगर आए तो आप कहेंगे ये उनका मूल उपन्यास है, यानी कि मौलिक उपन्यास है। यानी कि जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है वो मतलब मौलिक उपन्यास उनका मूल उपन्यास है। तो बाकी देखिए, अपठनीय का अर्थ है जो पढ़ने योग्य ना हो, मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, वो अपठनीय है। जैसे कि भीमबेटका में जो लिपि लिखी गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि वो अपठनीय है। जो पढ़ने योग्य ना हो, पढ़ने की कोशिश करें फिर भी ना नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। विकासशील का अर्थ है विकास की ओर तत्पर, यानी कि जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा हो। और विकसित का अर्थ है जिसका विकास हो चुका हो, उसे हम विकसित कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 है जिसका 2 बार जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? एफसीआई असिस्टेंट 2018, अभी कुछ दिनों पहले जो परीक्षा हुई थी एफसीआई असिस्टेंट 2018 पोस्टपोन्ड होने के बाद अभी जो परीक्षा हुई थी उसका यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अनुज, ऑप्शन बी है अग्रज, ऑप्शन सी है द्विज, और ऑप्शन डी है सर्वज्ञ। तो इसका आंसर है द्विज, यानी जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। और इसका जो समानार्थी शब्द देखेंगे तो ब्राह्मण शब्द जब आएगा तो ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है तो द्विज जो होगा वो ब्राह्मण का पर्यायवाची भी हो सकता है। तो आपका यहाँ से पर्यायवाची और विलोम भी साथ ही साथ में क्लियर होते चलेंगे। ये फायदा है आपका सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहने का कि एक प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त जो भी जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है सक्सेस जंक्शन के द्वारा। ये सुविधा सिर्फ सक्सेस जंक्शन पर ही उपलब्ध है। देखिए, अनुज का अर्थ है जिसका बाद में जन्म हुआ हो या जो छोटा हो। अग्रज का अर्थ है जिसका पहले जन्म हुआ हो या फिर जो बड़ा हो। और सर्वज्ञ का अर्थ है जिसे संपूर्ण जानकारी हो, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। तो प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है जो तुरंत सोचता हो, यानी कि तुरंत ही वो जो सोच ले कोई भी बात, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कुशाग्र बुद्धि, अभी आप ऊपर पढ़ के आए कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा क्योंकि कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है पैनी बुद्धि वाला। ऑप्शन बी है द्रुतगामी, ऑप्शन सी है दूरदर्शी, और ऑप्शन डी है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ये आपका ऑप्शन डी है, यानी कि प्रत्युत्पन्नमति ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका डी। तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो बाकी के ऑप्शन में है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है पैनी बुद्धि वाला। द्रुतगामी, द्रुतगामी का अर्थ है तेज चलने वाला। और दूरदर्शी का अर्थ है दूर की सोचने वाला। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है जिसमें आपको बताए जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5 से 6 प्रश्न आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे जिसमें भी हिंदी आती है। तो जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या शब्द होगा? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है कि जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ लगाओ। आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उसका मन कहीं और लगा है। जैसे बहुत से विद्यार्थी होंगे सिर्फ वीडियो सुन तो रहे हैं लेकिन मन उनका कहीं और दौड़ रहा है, तो उनके लिए यह शब्द बिल्कुल उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन ए है मनन, और ऑप्शन बी है बेध्यान, ऑप्शन सी है मनवा, या फिर ऑप्शन डी है अन्य मनस्क। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि अन्य मनस्क शब्द जो है वो बिल्कुल ही सही है, उपयुक्त शब्द है इस वाक्यांश के लिए। तो आंसर हो गया आपका डी। तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो मनन का अर्थ होता है मन ही मन में चिंतन करने वाला। बेध्यान का अर्थ होता है जिसको कुछ ध्यान न रहता हो। और मनवा जो है वो मन का शब्द बिगड़ा हुआ है। अब गाना न ध्यान में आ जाए कि मनवा लागेओ रे लागेओ सांवरे हैं, गाना न ध्यान आ जाए, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हैं हिंदी पढ़ा रहे हैं, गाने में ना घूम जाना। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो कि इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है। तो स्वयंभू का अर्थ क्या है? यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है स्वावलंबी, ऑप्शन बी है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन सी है सर्वोपरि, और ऑप्शन डी है स्वतः उत्पन्न। यानी स्वयंभू का अर्थ इनमें से क्या होगा? आइए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका डी, यानी कि स्वतः उत्पन्न जो शब्द है वो स्वयंभू का अर्थ है। ठीक है, तो आइए बाकी ऑप्शन जो दिए हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, सर्वश्रेष्ठ का अर्थ होता है सब में श्रेष्ठ, सर्वोपरि का अर्थ होता है जो सबसे ऊपर हो।
तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन 20 नहीं है, ये मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए तो 80 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हुए। साथ ही साथ में विलोम और पर्यायवाची भी आपके क्लियर हुए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी लाइक की संख्या हमको बता देगी और आपके कमेंट हमें बता देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और कम से कम 5 लोगों को जरूर जोड़िएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस वीडियो को डालिएगा, इसकी लिंक भेजिएगा हर जगह, और कम से कम 5 लोगों को आपको जोड़ना है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है। और बाकी की अगली वीडियो जो आने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, यानी कि कैसे याद करें कोई भी किताब, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 10 रुपए की ऐसी क्या चीज़ लेकर के आओ कि आपको फैक्ट वाली कोई भी किताब, ना केवल स्पीडी, ना केवल लूसेंट, कोई भी किताब होगी वो आपको याद हो जाएगी। तो कैसे याद होगी हम बताएंगे कल की वीडियो में, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो स्वस्थ रहिए और अपने और अपनों का, दोनों का ख्याल रखते रहिए। और भारत जो है कोरोना से लड़ रहा है, तो कोरोना से लड़ने में, भारत को कोरोना से मुक्त कराने में अपना सहयोग दीजिए। तो बाकी की जो वीडियो है इससे रिलेटेड, बाकी वीडियो जो है हिंदी एक्सप्रेस, पॉलिटी और करंट अफेयर, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई। आप चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें आपका इंतजार रहेगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो सक्सेस जंक्शन पर ऑन टाइम उपस्थित रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहेगी। सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, आपको बस उसे एक बार क्लिक करना है और घंटी की बटन दबा लीजिएगा तो और भी अच्छा है, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी नई नई जानकारियाँ जानने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।